हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा क्लासेस ऑफ सीड, जो कि सीड टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासेस ऑफ सीड में देयर आर 5 क्लासेस ऑफ सीड्स। 5 क्लासेस हैं बेसिकली। कई बुक्स में हम 4 क्लासेस भी पढ़ते हैं, वो कौन सी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो क्लास है सीड की, दैट इज़ न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड जो है पहली टाइप है सीड की। ओके, सेकेंड कैटेगरी हमारी आती है ब्रीडर सीड की। ब्रीडर सीड हमारी सेकेंड कैटेगरी है सीड की। एंड थर्ड वन इज़ योर फाउंडेशन सीड एंड फोर्थ वन इज़ रजिस्टर्ड सीड। फोर्थ हमारी आती है कैटेगरी रजिस्टर्ड सीड्स की। इसके अलावा हमारी फिफ्थ कैटेगरी आती है, जो लास्ट कैटेगरी है, सर्टिफाइड सीड्स की। ये हमारी टोटल 5 कैटेगरी हैं या क्लासेस हम कह सकते हैं सीड की। आगे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड क्या है? ओके, न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड हम दोनों कंबाइनली पढ़ेंगे, राइट। न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड दोनों ही हमारे जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार किए जाते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी बने गए हैं, जहाँ पर भी हम जो सीड की रिसर्च करते हैं, सेंट्रल हो चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, तो वहाँ पर जो है ये दोनों ही सीड तैयार किए जाते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अब बात करेंगे न्यूक्लियस सीड क्या है। न्यूक्लियस सीड हमारा ओरिजिनल सीड होता है। ओरिजिनल वैरायटी, जो भी हमने वैरायटी ली होती है, उसका ओरिजिनल जो हमारा सीड है उसे हम न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। न्यूक्लियस सीड को कभी भी हम डायरेक्टली टू द फार्मर्स नहीं दे सकते, और ना ही टू द एंटरप्रेन्योर हम, या ना ही टू द बेचने के लिए, सेलिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए इन सीड को कभी भी यूज़ नहीं करते। न्यूक्लियस सीड को सिर्फ और सिर्फ इसे हम जो है इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है, डेट इज़ ब्रीडर सीड, उनको उगाने के लिए, उनसे आगे फर्दर ब्रीडर सीड प्रोड्यूस कराने के लिए हम न्यूक्लियस सीड को एज अ ओरिजिनल वैरायटी सीड यूज़ करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो न्यूक्लियस सीड होता है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड क्वान्टिटी में हमारे पास प्रेजेंट होता है। लिमिटेड क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है, और इसे हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली जो है प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो जेनेटिक प्रोडक्शन होती है, जो जेनेटिक प्रोडक्शन बोल रही हूँ, सॉरी, जेनेटिक प्योरिटी होती है, जो ऑब्वियसली इसमें और ब्रीडर सीड में 100% होती है। जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी दोनों ही इसमें 100% होती है हमारे न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड में। अभी बात करेंगे ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड जो है वो किसकी प्रोजनी है? वो हमारी न्यूक्लियस सीड। जब न्यूक्लियस सीड हम उसकी चेक कर लेते हैं, जेनेटिक प्योरिटी, फिज़िकल प्योरिटी, उसके जो भी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हम सब चेक कर लेते हैं, उससे हम आगे कौन सी सीड प्रोड्यूस करते हैं? ब्रीडर सीड प्रोड्यूस करते हैं। और जो ब्रीडर सीड्स होते हैं, इनको भी हम डायरेक्टली टू द फार्मर नहीं सेल कर सकते, ना ही मार्केटिंग इन ब्रीडर सीड्स की कर सकते हैं। इसमें हम इसको यूज़ करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ द सीड बनाने के लिए, जो हमारे आते हैं फाउंडेशन सीड। और ब्रीडर सीड जो होते हैं, इनका जो टैग दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? इन्हें हम बफ कलर का दिया जाता है। बफ कलर होता है कौन सा? बेसिकली बफ कौन सा कलर होता है? ये गोल्डन येलो कलर, गोल्डन येलो बफ कलर होता है ये। उसका टैग हम इन सीड्स को दे देते हैं। अब मैं पहले आपको बताया कि कोई बुक्स में आप पढ़ोगे चार्ट, तो चार कौन सी होती है? उनमें हम न्यूक्लियस की बात ही नहीं करते, उसमें हम डायरेक्टली ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर और सर्टिफाइड सीड की बात करते हैं। सो इसी वजह से कई बुक्स में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 4 कैटेगरीज या 4 क्लासेस दिखेंगी सीड की। कोई बुक्स में आपको जो है 5 क्लासेस मिलेंगी, राइट। और इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो ब्रीडर सीड है उसे हम फाउंडेशन सीड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे फाउंडेशन सीड क्या होते हैं। फाउंडेशन सीड जो है ये आपकी ब्रीडर सीड की प्रोजनी है, और इसे हम एज अ मदर सीड भी बोलते हैं।
हम इसे एज अ मदर सीड भी बोलते हैं। वाई वी कॉल्ड इट एज अ मदर सीड? बिकॉज फाउंडेशन सीड को या तो डायरेक्टली हम सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर फाउंडेशन सीड से जो है रजिस्टर्ड सीड बनाकर रजिस्टर से आगे हम सर्टिफाइड सीड बना सकते हैं। इसी वजह से इन सीड्स को हम क्या कहते हैं? मदर सीड। फाउंडेशन सीड्स जो हैं ये हम इन सीड से सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड बना सकते हैं, और इन्हें हम डायरेक्टली टू द फार्मर, एंटरप्रेन्योर, या जो मार्केटिंग करते हैं या इनकी हम सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सीड्स की हम कर सकते हैं। इनमें जो जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी देखी गई है, जेनेटिक प्योरिटी इन वाले सीड्स में 99.89% देखी गई है हमारी जेनेटिक प्योरिटी इन योर फाउंडेशन सीड, और हमारी फिजिकल प्योरिटी कितनी देखी गई है? इनमें हमने 98% हमने फिजिकल प्योरिटी देखी गई है। इसके अलावा बात करें तो ये बेसिकली कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं ये वाले सीड? एनएससी में। एनएससी क्या है? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में। अभी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में हम जो है फाउंडेशन, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड्स को क्या कर सकते हैं? बेसिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे ये जो हैं ये हम इसको एक्सपेरिमेंट स्टेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं, फील्ड में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर इस पॉइंट में बताना भूल गई कि जो आपका ब्रीडर सीड है ना, ब्रीडर सीड जो होता है, जब हम इसकी पूरी इन सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और इनसे फाउंडेशन बनाते हैं तो इनको अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्लांट ब्रीडर रखा जाता है। इसी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ा हुआ है? ब्रीडर सीड। और न्यूक्लियस सीड का नाम क्यों न्यूक्लियस पड़ा है? बिकॉज न्यूक्लियस एक आपका जेनेटिक मटीरियल को आप क्या देते हो बेसिकली जेनेटिक्स में, तो न्यूक्लियस सीड आपका ओरिजिनल वेराइटी, ओरिजिनल सीड है जिससे आगे फर्दर कैटेगरीज ऑफ द सीड हम प्रोड्यूस करते हैं। आगे है हमारा फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन क्या होता है? एक आपकी बेस। फाउंडेशन हम बेसिकली इंग्लिश में बेसिक कह सकते हैं ना, बेस जिससे तैयार हो। तो फाउंडेशन आपका बेस है जिससे हम आगे सर्टिफाइड सीड या रजिस्टर्ड सीड जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके टैग्स की। तो इसको वाइट टैग जो है दिया जाता है किसको? फाउंडेशन सीड को। जैसे हमने इसको गोल्डन येलो दिया था ना ब्रीडर सीड को, अभी हम इसको वाइट टैग देते हैं किसको? आपके फाउंडेशन सीड को। आगे हम बात करेंगे आपके रजिस्टर्ड सीड की। रजिस्टर्ड सीड में क्या होता है? इसको हम जो टैग देते हैं वो कौन से कलर का देते हैं? पर्पल कलर का। और आपने जब भी इन सीड्स के बारे में पढ़ना है तो आपने इनका कलर, जो टैग कलर है वो हमेशा याद रखने, बिकॉज कई बार जब भी हम एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं उनमें कलर ही बेसिकली टैग कलर ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इनमें ये जो सीड्स होते हैं इनको या तो एज अ मतलब रजिस्टर्ड सीड को हम जो है डायरेक्टली टू द फार्मर दे सकते हैं, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा इनकी आइडेंटिटी जो प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी है वो आपकी कितनी रहेगी? इसमें 99% और 98% जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी वो रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर्टिफाइड सीड की। सर्टिफाइड सीड का जो टैग कलर है वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू एजोर ब्लू कलर, एजोरा ब्लू कलर का आपको इस हम जो है टैग देते हैं इन वाले सीड्स को। ठीक है, और इसमें आइडेंटिटी और प्योरिटी, जो जेनेटिक प्योरिटी और जेनेटिक फिजिकल प्योरिटी है वो क्या होती है? उतनी ही रहती है। ठीक है, अगर हम उनकी मे बी वो चेंज हो सकती है अगर हम हाइब्रिड वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं उन फर्दर 2 टाइप की सर्टिफाइड सीड्स की वैरायटीज़ को लेकर, वो डिफर कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम सर्टिफाइड सीड्स जो होते हैं ये सीड सर्टिफाइंग एजेंसी जो है अलॉट करती है, स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी। कौन सी? स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी, SSA। और यहाँ पर कौन करती थी? फाउंडेशन में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन करती है। ठीक है, ये नेशनल और ये स्टेट वाइज होती है आपकी सर्टिफाइड सीड्स। इन वाले सीड्स का जो सर्टिफाइड सीड्स हैं इनका हम यूज़ कर लेते हैं कमर्शियल लेवल पे। कमर्शियल क्रॉप प्रोटेक्शन में हम इनका जनरली इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मर्स को या एंटरप्रेन्योर्स को, या मार्केटिंग के लिए इसका यूज़ जो है कर लेते हैं। सो आई होप ये मैंने शॉर्टकट में आपको सारी सीड की क्लासेस के बारे में बताया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और आपके लिए वीडियोस लेके आ सकूं, हेल्पफुल वीडियोस लेके आ सकूं आपके लिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।